अब बात आती है कार्तिक और गर्मियों के गीत। कौन से गीत थे? तो कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत प्रभातियां गाने लगते। ये क्रम फागुन तक चलता था। गर्मियों के आते ही उनकी संध्या के गीतों से शाम शीतल हो जाती थी। उनके आंगन में लोग जुट जाते यानी इकट्ठे हो जाते थे और वे भी खंजड़ियों और करतालों के साथ भगत के स्वर में स्वर मिला करके गाते थे। भगत तब नाचने लगते थे तो अन्य लोग भी जो वहाँ इकट्ठे होते थे वो भी उनके साथ नाचने लगते थे और सारा आंगन नृत्य संगीत से ओत-प्रोत हो जाता था। यानी नृत्य संगीत के भाव से वो भर जाते थे और नाचने लगते थे। सभी मिलकर के नाचने लगते थे। अब बात आती है इकलौते बेटे की मृत्यु, यानी कि भगत जी का जो इकलौता बेटा था उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा सुस्त और मंद बुद्धि का था, इसलिए भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते थे। उन्होंने बड़ी साध यानी इच्छा से उसकी शादी कराई थी। पतोह बड़ी सुशील, पतोह होती है पुत्र वधू यानी बेटे की बहू। वो पतोह यानी कि बेटे की बहू बहुत सुशील और बहुत ही सुंदर उनको मिली थी। बेटा बीमार रहने लगा और कुछ दिनों बाद वह चल बसा। लोग उनके घर पहुँचे। पतोह का रो रो कर बुरा हाल था, परंतु भगत जी कह रहे थे कि यह तो आनंद की बात है, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। तब भगत जी तल्लीनता से भजन गा रहे थे, यानी मगन होकर के भजन गा रहे थे। उनका वह रूप देखकर लोग दंग रह गए। अब बात आती है कि बहू को पुनर्विवाह का आदेश देना, यानी कि अपनी बेटे की बहू को दूसरा विवाह करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। तो बेटे के क्रियाक्रम में भगत जी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और अपनी बेटे की बहू से ही बेटे को आग दिलवाई। श्राद्ध की अवध पूरी होते ही भगत ने बहू के भाई को बुलाकर आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करवा दो। पुत्र वधू चाहती थी कि वह उनकी सेवा करे और उनके साथ समय गुजारे। वो नहीं चाहती, दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, परंतु भगत जी का आदेश अटल था। उनके आदेश को टाला नहीं जा सकता था, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ा। अब बात आती है कि भगत जी की मृत्यु कैसे हुई। भगत जी हर वर्ष 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। वे पैदल ही खंजड़ी बजाते जाया करते थे और 4-5 दिन की यात्रा में बाहर कुछ नहीं खाते थे। लंबे उपवास से लौटते तो तबीयत कुछ उनकी सुस्त हो जाती थी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु पहले जैसा नियम व्रत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी सब कुछ चलता रहा। एक दिन संध्या में गीत गाए, परंतु स्वर टूट गया, यानी कि वो उनका स्वर नहीं निकला, वो बोले नहीं। भोर होता सुबह, भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, बाल गोविंद जी का गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो भगत नहीं रहे, उनका निर्जीव शरीर पड़ा था, यानी कि वो जीवित नहीं थे, उनका एक शरीर ही वहाँ पर पड़ा हुआ था।